भक्तन की, वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। ऋचा जी लखनऊ से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी तीसरी आंख आज्ञा चक्र खोलने का उपाय बताइए महाराज। अरे इन दो आंखों को तो पवित्र कर लो पहले। भगवान ने जो दिया है, पहले इन दो आंखों को पवित्र करो, सब में भगवान की भावना करो, अपने पति को भगवान के रूप में देखो, सास ससुर को भगवान के रूप में देखो, बच्चों को भगवान। तो नेत्रों की सार्थकता जो है उसकी सार्थकता हो गई। अब आज्ञा चक्र खोलने के आप में सामर्थ्य नहीं है, भगवान कृपा करे तो हो सकती है, क्योंकि कितने घंटे पद्मासन में बैठ सकती है? 3 घंटा बिना हिले। 3 घंटा बिना हिले जो सिद्धासन में बैठ सके वो आज्ञा चक्र को खोल सकता है। अब आज्ञा चक्र को खोलने के लिए इतनी बड़ी सामर्थ्य, 30 मिनट बैठ कर देखो सिद्धासन में पद्मा। तो आपके हाथ पैरों में मतलब देखो फिर क्या होता है, पूरी बिजली दौड़ पड़ेगी, पूरे शरीर में बिजली दौड़ पड़ेगी। उसको संभालना ब्रह्मचर्य से ही संभाला जाता है। ये सब बड़े कठिन साधन है, इसलिए सब में भगवान का दर्शन करते हुए सब सेवाएं जो हैं वो भगवान को समर्पित करते हुए नाम जप करो। इससे वही गति प्राप्त होगी जो इन चक्रों के भेदन से प्राप्त होती है। भगवान की प्रसन्नता कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर तरह। भगवान का नाम जप करो, अपने पति को साक्षात भगवान ही मानो, परिवार को भगवत भाव से सेवा करो, इसी से परम मंगल हो जाएगा। जो धर्म के अनुसार चलता है, भगवान का नाम जप करता है, सब में भगवत भावना करता है और आए हुए दुख सुख को बिना किसी व्यथा के सह लेता है और हम पर भगवान की अपार कृपा है ऐसा सोचता है, उसको भगवत प्राप्ति ऐसे हो जाती है जैसे बाप की संपत्ति पर बेटे का स्वयं अधिकार हो जाता है। बस बहुत सहज सरल मार्ग है। भगवान का नाम लेना, परिवार को भगवत स्वरूप समझना, जो कर्म कर रहे हैं वो भगवान, जैसे अब रसोई बना रहे हैं, अब पाना अपने को ही है लेकिन प्रभु के लिए बना रहे हैं, भावना खूब मगन होकर, ए देखो छूना मत, ठाकुर जी के लिए बना रहे हैं। और सुंदर रसोई बनाई, गरम गरम भोग रखा, ठाकुर जी के सामने पधरा दिया, 10 15 20 मिनट उनको पवाया, मुसारा, पूरे परिवार को पवाया, यही भक्ति हो गई। भक्ति में कोई नया कार्य नहीं करना, जो कार्य कर रहे हो वो भगवत भाव से करो, वही आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। जो कार्य कर रहे हो भगवत भाव से करो, उसी में दिव्यता आ जाएगी। बस ये है कि नाम जब बड़ा कठिन है निरंतर चलाना। आप देखो नाम जब अंदर ही अंदर निरंतर चलाना बड़ा कठिन, सबसे कठिन काम विश्व में निरंतर नाम जब चलाना है। ये हमारा अनुभव है, अपना अनुभव है, क्योंकि अब हम दिन भर इसी में तो लगे, निरंतर इसको चलाना कि हम 8 घंटे 10 घंटे बिना विस्मरण किए नाम चल रहा, ये बहुत कठिन कार्य है और इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। माम निस्मर युद्ध च, भगवान का स्मरण और अपने कर्तव्य का पालन।